Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic, and today's topic is coordinate geometry. This is the new chapter of your syllabus. तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्लास 9 में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। फिर भी मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ जल्दी से, फिर इसके हम लोग डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, नेम से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट मतलब बेटा मैं इसको अपने ही टर्म्स में समझता हूँ। को मतलब होता है बेटा हेल्पर, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट्स को जो हेल्प करता है, और किसकी हेल्प करने से, ज्योमेट्री में जब हम लोग कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करते हैं। कहने का सेंस बेटा यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स को पढ़ोगे ज्योमेट्री में, जब कोऑर्डिनेट्स की हेल्प आप पढ़ोगे, हेल्प से ज्योमेट्री को पढ़ोगे, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। यानी ऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप क्या करोगे, ऑर्डिनेट्स की हेल्प से ज्योमेट्री को एनालिटिकल तरीके से आप पढ़ोगे, तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने सबसे पहले स्टार्ट की, वो कौन सा शख्स था बेटा जो इस टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो क्लास 9 में मैंने आपको बता रखा है कि एक बंदे का नाम है बेटा जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी आप कर सकते हो, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। इनके नेम का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, बट इनको मैं रेने डेस्कार्ट्स बोलता हूँ बेटा, डेस्कार्ट्स, रेने डेस्कार्ट्स बोल देते हैं बेटा। रेने डेस्कार्ट्स ये कहाँ के थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑफ 17th सेंचुरी, हम कहते हैं इनको, 1600 कुछ ईस्वी में थे बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले एनालिटिकल क्या किया, एनालिटिकल स्टडी की। एनालिटिकल स्टडी की किसकी, एनालिटिकल स्टडी की अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री को मिला के, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के इन्होंने एनालिटिक स्टडी कर दी, और एनालिटिक स्टडी के बाद इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर दिया। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये मानते हैं कि रेने डेस्कार्ट्स क्या है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आ रही है बेटा। अब हम लोग ये तो जान गए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, यहाँ से मतलब किसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया। अब आते हैं इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने थोड़ी बहुत क्लास 9 में देख रखी है। वहाँ पर आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन। जब हम लोग किसी पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका हमको बेटा लोकेशन फाइंड करना है। अब इसको क्या हम लोकेट कर सकते हैं इस सिंपल प्लेन पे? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, कोई एक फिक्स पॉइंट है ही नहीं बेटा, तो इस पॉइंट का हम लोकेशन कैसे बताएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को जो हम लोग किसी प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लोकेट करने के लिए, उसका लोकेशन बताने के लिए, हम लोगों ने प्लेन को 2 पार्ट्स में पहले क्या किया, 2 पार्ट्स में इसको बनाया। यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल, दिस इज हॉरिजेंटल और दिस इज वर्टिकल लाइन। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे कट होते हैं, उस पॉइंट को नेम दिया गया ओरिजिन का। इस पॉइंट को नेम दिया गया बेटा ओरिजिन का, इस पे नेम दिया गया ओरिजिन का, और इसको 0,0 बोला गया। यानी कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। यहीं से अब मान लीजिए हम लोग कहीं भी इस प्लेन पे एक पॉइंट रख दे, तो क्या यहाँ से हम इसकी लोकेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते बेटा, थोड़ा सा जल्दी बात करते हैं। तो ये हमारी बेटा हॉरिजेंटल लाइन है। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, उसके इस साइड हम लोग प्लस एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, और इस साइड हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम लोग माइनस एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा प्लस वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग माइनस वाई को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ बातें तो और पता चल गई होंगी कि अगर इस कोऑर्डिनेट में, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा बेटा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट का लोकेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक, इसके बिटवीन होगा, और इसके बिटवीन ये भी प्लस और ये भी प्लस। अच्छा, एक बात इसको प्लस प्लस बताने से पहले मैं बताना भूल गया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है बेटा क्लास 9 में आपने पढ़ा है, फिर भी जान लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेशन में होता है। एक्स वाई का मतलब क्या है बेटा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का फॉर्म होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का फॉर्म होता है, जहाँ पे एब्सिसा को एक्स से और ऑर्डिनेट को वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हमारा सिंबल क्या आएगा, प्लस और माइनस का, प्लस एंड प्लस का। यहाँ पे हमारा क्या सिंबल आ रहा है, प्लस प्लस का। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में बात करें, तो सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा हमेशा एक्स कॉमा वाई लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स कॉमा क्या वाई क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, यानी माइनस प्लस का फॉर्मेशन। थर्ड में अगर हम बात करें बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में बात करें, तो माइनस और माइनस होगा बेटा। बात समझ में आ रही है। और फोर्थ में देखो बेटा, फोर्थ में हमको क्या मिल रहा है, प्लस और माइनस।
तो अब यहाँ से अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन क्रिएट करूँ, ये जैसे मैंने लिख दिया कि पॉइंट, मैंने एक पॉइंट लिख दिया, इसका ऑर्डर पेयर लिख दिया पॉइंट का, इसका लोकेशन लिख दिया -3 और 4, तो ये कहाँ पर होगा? हम कहें कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? -3 और 4, तो -3, अब देखो बेटा माइनस में x, दो एक्सिस में होते हैं, या तो सेकंड या तो थर्ड में, तो सेकंड में दोनों, सेकंड में देखो बेटा थर्ड में दोनों माइनस में होते हैं, बट यहाँ एक पॉजिटिव में है, तो यहाँ x हमारा माइनस और y पॉजिटिव, x माइनस y पॉजिटिव, तो ये कहाँ पर होगा? ये पॉइंट कहाँ पर होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे ही अगर मैं एक पॉइंट और ले लूँ बेटा, जैसे -1 और या +1 -2, +1 -2 कहाँ पर होगा बेटा? देखो प्लस और माइनस, y कहाँ माइनस होता है? y नीचे के ही दोनों कोऑर्डिनेट में माइनस होगा, थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड की तो सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? x तो प्लस होगा बट y माइनस होगा, तो हमारा ये कहाँ पर होगा? ये हमारा फोर्थ में ही होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप क्लियर हो जाओगे। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में बेटा प्लस माइनस। अच्छा, आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा बताएं, फर्स्ट और थर्ड प्लस प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट को आप प्लस, थर्ड को आप माइनस कंसीडर कर लो। सेकंड और फोर्थ में माइनस और प्लस का फॉर्मेशन याद रखो। माइनस यानी कि पहले आपका माइनस होता है, प्लस बाद में होता है, सॉरी पहले माइनस फिर प्लस, यानी कि यहाँ पे x माइनस और यहाँ पे x प्लस, और ये इतना आपको याद रहेगा, तो आई होप कि आप आसानी से कर ले जाओगे। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ये हमारी क्लास 9 का एक रिकैप टाइप का हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और व्हाट इज़ द मेन टॉपिक? तो बेटा हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की बात करने वाले हैं। अभी हम लोग का जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो डिस्टेंस फार्मूला है, तो हम लोग अब क्या देखेंगे बेटा? डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डेरिवेशन जानते रहो बेटा, क्लास 11 में थोड़ा सा आपको इजी लगेगी आगे की चीज़ें। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले हम लोग राइट ही कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डायरेक्ट डी से दिखाते हैं। बिटवीन डी इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इसको हम लोग लिखते हैं √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और d को हमने फिर से बताया दिया बेटा, d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर इसका हम डेरिवेशन की बात करें तो हम लेट करते हैं, लेट p एंड q आर टू पॉइंट्स। क्या करते हैं बेटा? लेट p एंड q आर टू पॉइंट्स वेयर p को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा x1 y1 से ऑर्डर पेयर, और q का हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेते हैं बेटा x2 y2 से ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब बेटा इनके बिटवीन का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वहीं से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डेरिवेट करके देखेंगे। हम इसको पॉजिटिव एक्सिस में ही रखते हैं बेटा, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव एक्सिस में रखेंगे तो फार्मूला को डिराइव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेते हैं, जहाँ पर ये भी x प्लस में और ये भी हमारा प्लस में, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया हमने Q, ठीक है बेटा। P एंड Q हमने ले लिया। P पॉइंट हमारा क्या है? अच्छा, P अगर हमारा देखो बेटा, P पॉइंट को हमने क्या लिया? x और y। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे बेटा? इसको पैरेलल ड्रॉ कर दें, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। हमारा ये पॉइंट जो है बेटा, दिस पॉइंट इज x, देखो बेटा ये पॉइंट जो है हमारा, ये है x1, y1। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या होगी बेटा? दिस इज x1, यस और नो। और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज टोटल y1। बात समझ में आ रही बेटा? y1। और अगर इस पॉइंट को हमने x2, y2 कंसीडर किया बेटा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा x2 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा y2 है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। हमने इन पॉइंट्स को मीट कराया, इसको ऐसे मीट कराया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई नेम दे दे, PQ है, PQR ले लेते, दिस पॉइंट इसको हम R कंसीडर करते हैं। तो बेटा अब बात समझो कि अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मेशन करने वाले हैं। मेरी रेड मार्कर बेटा, आई होप पता नहीं कहाँ चली गई, चलो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ब्लू से ही काम चला लेते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं बेटा जो ये डिस्टेंस होगी क्या होगी, पहले हम लोग पी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा ये टोटल, अच्छा ऐसे समझो बेटा, अगर ये टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये वाला आप फाइंड कर सकते हो, 5 माइनस 3 कर देते हो। तो वैसे ही अगर ये टोटल x2 है और ये x है, x1 है, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज x2 माइनस x1 डिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका x2 माइनस x1 डिस्टेंस होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है कि ये x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। वैसे ही ये हाइट बेटा, ये कंप्लीट x2 है, मगर अगर उसमें से ये पार्ट हम माइनस कर दें तो ये हाइट आ जाएगी। पूरे में से अगर हमने ये माइनस कर दिया तो ये पार्ट आ जाएगा। तो इस पार्ट को, ये ब्लू वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं कंप्लीट में से x1 को, सॉरी हाँ y1 को हम माइनस कर दें। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अच्छा ये आपका कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा, आई होप कि समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से अगर हमको ये PQ फाइंड करना है तो PQ हमारा एज अ हाइपोटेनस वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PRQ में, इन PQR या PRQ हम लोग देख ले बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा। अब देखो QR हमारा क्या है बेटा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, और QR क्या, PR क्या है बेटा, P2R क्या है हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा। अगर हमने यहाँ पे PQ केवल लिया और स्क्वायर को हटाया तो हमने अंडर रूट लगाया। फॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो बेटा P2Q के बिटवीन हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और देखो एज इट इज़ फॉर्मूला आ रहा है। इसी पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम लोग D से अगर दिखा दें तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई होप कि ये फॉर्मूला कैसे आया है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने 2 पॉइंट कंसीडर किया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया और यहाँ से हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको प्रूफिंग कर ली है। तो यहाँ तक ये बातें आपके लिए इतनी सफिशिएंट है बेटा। इसके आगे क्या चीज़ें हैं, कैसे आएंगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। ना बेटा स्टार्ट करते क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा फ्रॉम द ऑरिजिन। अब यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया है, अच्छा दिया हुआ है। एक बात याद रखना बेटा, ऑरिजिन मतलब 0,0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अच्छा यहाँ पे एक अच्छा टर्म्स आ गया बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और डिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब, अगर बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू आती है, यानी कि थीटा को अगर हमको पुट करना पड़े, यानी थीटा हमारा क्वेश्चन में बच जाएगा, यानी हमारा थीटा बच जाएगा, तो उस केस में ये डिपेंडेंट ऑन थीटा होगा। और अगर थीटा वहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इस बात को अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन। फर्स्ट का ये कह प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो हमारा ही मान लीजिए दिस इज पॉइंट P, जैसा अभी तक हम लोगों ने लिया था। P हमारा क्या है, A cos थीटा, ठीक है, कॉमा A sin थीटा है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस पॉइंट इज Q, इसको हम लोग Q कंसीडर कर ले, और दिस इज 0,0। ओके नाउ इसको हम लोग x1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग y1, और दिस इज x2 और दिस इज y2। ओके अब डिस्टेंस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो PQ इक्वल टू वॉट, यहाँ पे PQ इक्वल टू अंडर रूट, हम फार्मूला लगाते हैं बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला जितने टाइम आप अप्लाई करो उतने टाइम आप राइट भी कर लो, जिससे आपका प्रॉफिट ये होगा बेटा कि आप कभी भी फॉर्मूला को भूलोगे नहीं। क्या करोगे, भूलोगे नहीं। अब इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 0,
माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम करेंगे बेटा तो हमारा क्या आने वाला है, ये माइनस में आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बेटा, यानी माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट में, यही आएगा बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको पी क्यू इक्वल टू मिलेगा बेटा, सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बेटा। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जैसा आपने अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ में पढ़ा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी एंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, और इसको सॉल्व करोगे ए आएगा, यानी कि पी क्यू का क्या आ गया बेटा, ए। और ए कहीं से भी डिपेंडेंट है क्या थीटा पे, यहाँ पे कहीं पे थीटा वाला टर्म आया नहीं आया, अगर थीटा का टर्म नहीं आया तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये इंडिपेंडेंट है थीटा से। बात समझ में आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बात समझ में आ रही है बेटा। अगर यहाँ थीटा का टर्म होता तो ये डिपेंडेंट ऑन थीटा होता। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई, क्लियर भी हुई होगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए, आपका ए पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है एंड सी पॉइंट दिया है। सी पॉइंट में x, 8 दिया है, बी 3 पॉइंट सच दैट, कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, ए बी इक्वल टू बी सी। कंडीशन क्या दे रहा है बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी, वेरी इजी। कंडीशन अगर दे दिया तो सबसे पहले ए बी हम लोग पॉइंट ले लें, हमको ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी में बेटा हम लोग ले लेते हैं, अगर ए बी पॉइंट लेते हैं तो ए में हम लोगों को 6, -1, और बी में हम लोग को मिलेगा, दिस इज पॉइंट ए, और पॉइंट बी पे हम लोग को मिल रहा है बेटा 1, 3। इसको हम लोग लेट कर सकते हैं, कहाँ गया मार्कर, ओके नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर दिस इज, इसको हम लोग x1, इसको हम लोग y1, इसको हम लोग x2 और इसको हम लोग y2 कंसीडर करते हैं। तो पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही करना है बेटा। फॉर्मूला राइट कर लिया हम लोगों ने। अब वैल्यूज पुट कर दो, x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 3 माइनस y1 की वैल्यू -1, तो बेटा यहाँ पे -1 होगा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा, ये हमारा है -5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिल क्या रहा है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है 25 + 4 का स्क्वायर बेटा 16। इसको सॉल्व करके देखें, हमको यहाँ से मिलेगा, क्या मिल रहा है बेटा, अगर इसको हम सॉल्व करें 1 और 4, अंडर रूट 41 यहाँ से मिल रहा है। ओके, अब बी सी को देखो बेटा। अब हम जब पॉइंट बी सी की बात करेंगे, बी सी की, तो दिस इज़ पॉइंट बी और दिस इज़ पॉइंट सी। बी हमारा क्या है बेटा, बी को हम लोगों ने लिया, बी हमारा 1, 3 और सी क्या है x, 8, वेयर जहाँ पे इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कंसीडर करते हैं। और बी सी इक्वल टू हम लोग फिर से अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे बेटा फॉर्मूला। और बी सी इक्वल टू x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 8 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा x -1 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस इसको माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 5 25, ये आ गया बेटा बी सी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम बेटा और देखते हैं क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू बी सी है, हम लोग ए बी और बी सी को इक्वल राइट कर सकते हैं, यानी अंडर रूट 41 होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 41 अभी हम लिखते हैं इक्वल टू, सॉरी हम डायरेक्ट एक स्टेप कर रहे थे बेटा, अंडर रूट 41 इक्वल टू बी सी हमारा क्या है, अंडर रूट x -1 होल स्क्वायर प्लस 25। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हमारा रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड हमने क्या, यहाँ से हमको मिला बेटा 41 इक्वल टू x +1 और सॉरी x -1 होल स्क्वायर प्लस 25 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें
तो यहाँ से हमको मिलेगा 16 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ से अगर हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे बेटा तो 2x एंड माइनस में 15 इक्वल टू 0। अच्छा 15 का 3 5 जा 15, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 माइनस 3 एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 3। आप इन दोनों वैल्यूज़ पे क्वेश्चन को करेंगे, यानी x की प्लेस पे या तो आप बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो 5,8 से भी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी और ये -3,8 से भी ये पॉसिबल होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। बेटा मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कैन आई प्रूव दैट 3,4, 8,-6 एंड 13,9 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमसे कह रहा है कि वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो बेटा सबसे पहले अगर ये वर्टिसेस हैं तो इनके बिटवीन डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग अपने से वर्टिसेस अगर दे देते हैं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट देते हैं, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे बेटा, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, फिर हम सी ए फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अच्छा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे कंडीशन होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेशन होना ही चाहिए। तो ए बी अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ से हम फार्मूला लेंगे अंडर रूट, फार्मूला हमारा डिस्टेंस का क्या लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ए बी। हम यहाँ से b हम x ले रहे हैं बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर ए बी। ये हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, ए बी के लिए। अगर हम ए बी के लिए फाइंड करें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिला बेटा 25 प्लस 100, ठीक है, यहाँ से मिला 125। अच्छा 125 का स्क्वायर रूट होता है क्या, 25 6 25 नहीं, 10 धम्मा 100 16 नहीं, 11 12 13 14 नहीं बेटा। तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं ए बी को डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए ए बी का हो गया, अब हम बी सी का फाइंड करते हैं। तो बी सी इक्वल टू वॉट, अगर हम बी सी का फाइंड करेंगे तो अगेन अंडर रूट फार्मूला यही रहेगा बेटा बी सी। तो ये हमारा x2 होगा 13 माइनस 8 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, 13 माइनस 8 3 to 5, यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा? यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 200 15 जा 225 आई थिंक। बात समझ में आ रही बेटा? इसको सॉल्व करने पे आएगा 250, यानी बी सी इक्वल टू हमारा आ गया 250। सेम एज इट इज़ अगर हम सी ए को करें तो सी ए इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा? तो सी ए इक्वल टू हमारा आएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से सी ए इक्वल टू हमको मिल रहा है बेटा 100 प्लस 25, यानी कि सी ए इक्वल टू 125 अंडर रूट में। अब इसमें बेटा जो सबसे बड़ी हमारी लेंथ होगी उसका क्या होगा, स्क्वायर इक्वल होना चाहिए अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, यही फॉर्मेशन है। तो यहाँ से सबसे बड़ी लेंथ हमको क्या दिख रही है, बी सी। तो हमारा बी सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ना बेटा, नहीं ए बी सी ए स्क्वायर, सॉरी सी ए स्क्वायर के। तो ये हमारे राइट एंगल को प्रूव करेगा। इसकी वैल्यू क्या बेटा, 250 होल स्क्वायर इक्वल टू
125 होल स्क्वायर प्लस 125 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा 250 इक्वल टू 125 प्लस 125, तो आएगा 250 इक्वल टू 250। इट्स मीन, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है किसको? पाइथागोरस को। अगर ये पाइथागोरस को वेरीफाई कर रहा है तो दीज वर्टेक्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स को ये शो कर रहे हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर हो रही हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट आपके वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको प्रॉपर सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ आइए और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।